दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में इन हाउस तकनीकी पत्रिका इनोवेटर्स उद्घाटित। सेल आरएसपी और एनआईटी राउरकेला के संयुक्त प्रयास से पार्श्वांचल गांवों की महिला किसानों के लिए एक जैविक खेती परियोजना अपशिष्ट से धनार्जन लागू। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं गोपीनाथ महंती। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल कार्यालय में आयोजित एक समारोह में पूर्व मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री A.V. राजशेखर ने कार्यपालक निदेशक संकाय श्री S.R. सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में पुनः प्रकाशित संयंत्र की आंतरिक तकनीकी पत्रिका इनोवेटर्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संपादकीय मंडली के सदस्य महाप्रबंधक डिजाइन सुश्री निवेदिता रॉय, प्रबंधक डिजाइन श्री मनीष कुमार, प्रबंधक डिजाइन श्री अजय बरुआ, डिजाइन विभाग के सदस्य श्री उदयनाथ समासी एवं श्री सत्यजीत लहरी उपस्थित थे। घरेलू पत्रिका नवीनतम तकनीकी जानकारी पर ज्ञान, संयंत्र के प्रमुख उपकरणों की मरम्मत, सुधार के दौरान लागू किए गए नए विचारों के दस्तावेजीकरण और अन्य तकनीकी हित में आने वाले विषयों के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी। इस बार पत्रिका में प्रश्नोत्तरी खंड है, जिसमें पाठकों द्वारा उत्तर दिए गए सभी सही उत्तरों के साथ आने वाली पहली प्रविष्टि को पुरस्कार देने का भी प्रावधान रखा गया है। उत्तर manish.kumar6@sale.in या nivedita.roy@sale.in के मेल आईडी पर ईमेल किए जा सकते हैं। इस घरेलू तकनीकी पत्रिका का अगला अंक जनवरी 2022 में प्रकाशित होने वाला है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के तकनीकी स्तर पर कार्यरत सदस्य के अगले अंक के अपने लेख 10 जनवरी 2022 तक जमा कर सकते हैं। प्रकाशन गतिविधि का समन्वय डिजाइन विभाग कर्मी समूह द्वारा किया जा रहा है। सेल आरएसपी ने एनआईटी राउरकेला के साथ मिलकर पार्श्वांचल गांवों की महिला किसानों के लिए एक जैविक खेती परियोजना अपशिष्ट से धन प्रारंभ। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में अपशिष्ट से धनार्जन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री P.K. सतपति और निदेशक एनआईटी राउरकेला के प्रोफेसर सीमांचल पाड़िंगही ने संयुक्त रूप से पार्श्वांचल विकास संस्थान सेक्टर 20 में आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की और परियोजना के शुरुआत के उपलक्ष्य में कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, एनआईटी राउरकेला के प्रोफेसर निहार रंजन मिश्र, एनआईटी राउरकेला के प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान भी मंच पर उपस्थित थे। श्री P.K. सतपति ने स्वस्थ जीवन के संदर्भ में आनुवांशिक संशोधित GM बीजों और मिलावटी खाद्य पदार्थों के मद्देनजर आधुनिक समय में जैविक खेती के महत्व और इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर पाणिग्रही ने बेहतर परिणाम के लिए छात्रों की भागीदारी और नेटवर्किंग के फायदे और आवश्यकता पर जोर दिया। 48 महीने की अवधि वाले इस परियोजना की अनुमानित लागत 45 लाख रुपए है। इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य आरएसपी के परिधीय क्षेत्रों और उद्यान कृषि के विभिन्न स्थानों पर जैविक खेती स्थल बनाकर कृषि के मामले में आरएसपी और एनआईटी दोनों के सामान्य हित को देखना है। इस परियोजना में आसपास के गांवों की लगभग 700 महिला किसानों को जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं जैसे कृमि खाद, जैव कीटनाशकों, भूमि के बेहतर उपयोग, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने आदि के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित देकर शामिल करने की योजना है। विभाग व्यवहारिक प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से इसे विशिष्ट मेहमानों और आगंतुकों के सामान्य प्रदर्शित करना है। इसमें कृमि खाद, जैव कीटनाशकों, भूमि के बेहतर उपयोग आदि पर शिक्षा और जागरूकता शामिल है। परियोजना को वैज्ञानिक रूप से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा, बाजार संबंधों के साथ संपर्क,
स्वयं सहायता समूहों और सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ नेटवर्किंग तथा अनुसंधान को विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लक्षित करते हुए डिजाइन किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं गोपीनाथ महंती। गोपीनाथ महंती उड़िया साहित्य के जनक हैं। उनका जन्म 20 अप्रैल 1914 को कटक जिले के नागबली गांव में हुआ था। एक गतिशील प्रशासक होने के अलावा उन्होंने उपन्यासों, कहानियों और कथाओं सहित विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों में अपनी छाप छोड़ी थी। 1955 में वह अपने उपन्यास अमृतर संतान के लिए केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उड़िया थे। वह पहले उड़िया थे जिन्हें माटी मटाल उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनका पहला उपन्यास मन गाहिरर चास 1940 में प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद दादी बुद्ध 1944, पर्जा 1945 और अमृतर संतान 1947 आई थी। 1986 में वे संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट जॉन्स स्टेट यूनिवर्सिटी में सामाजिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। 20 अगस्त 1991 को सेंट जॉन्स कैलिफोर्निया में उनका निधन हो गया। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोके से बचें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर डिब्बे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढककर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।